नमस्कार किसान भाई, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल दिन में। और आज की कुछ मुख्य खबरों पे सबसे पहले हेडिंग पर नजर डाल लेते हैं। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की डेट तय की, दिसंबर जनवरी में होंगे चुनाव। इसके बाद 2 साल पहले बर्बाद हुई थी फसल, खरीफ की फसल, लेकिन प्रदेश के 1,72,000 किसानों को अभी तक नहीं मिले क्लेम के पैसे। मंडियों में सोयाबीन की आवक हुई तेज। प्रदेश के कई हिस्से में किसानों के आराध्य भगवान परशुराम जयंती मनाई और एक दूसरे को बधाई दी। हिंदी दिवस पर देश के अनेकों जगह कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 को लेकर कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की। और किसान भाइयों, अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की डेट तय कर दी है। दिसंबर और जनवरी में होंगे चुनाव। ये पिछले 1 साल से चुनाव टल रहे थे। काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा था कि सरकार इनका टाइम टेबल तय नहीं कर पा रही थी, लेकिन आखिरकार सरकार ने दिसंबर जनवरी में पंचायत चुनाव की डेट फिक्स कर दी है। 20 दिसंबर से चुनाव होंगे। 2 चरण में होंगे चुनाव। 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक ये चुनाव होंगे। जो प्रक्रिया पंचायत चुनाव की थी वो पूरी कर ली गई और डेटों की घोषणा हो गई। इस दौरान सरकारी आचार संहिता लगेगी और इस दौरान सरकारी कामों पर फिर रोक लग दी जाएगी। इसके बाद हम आपको नज़र में दिखाते हैं कि 2 साल पहले बर्बाद हुई थी खरीफ की फसल, लेकिन प्रदेश में 1,72,000 किसानों को अभी तक नहीं मिल पाया 2019 फसल बीमा का फ़ायदा। खातों से प्रीमियम की राशि कटी, लेकिन फसल बीमा पर पोर्टल की जानकारी अपडेट नहीं की। तो इस तरीके का प्रदेश में 72 लाख किसानों को अभी तक फसल बीमा का राजन नहीं मिला। और सरकार ने इसी दौरान कृषि अधिकारियों से बात करने पर कृषि अधिकारियों ने बताया कि इस तरीके की हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि कृषि अधिकारियों ने ही कुछ दिन पहले मार्च महीने में पोर्टल खुलवाया था और पोर्टल पर री एंट्री करने के आदेश दिए। किसान भाइयों, 4,600 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। इसमें प्रदेश के 1,72,000 किसानों को ये राशि बटेगी, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरीके का कोई भी अभी निर्देश नहीं आया है। जैसे निर्देश आता है हम बता देंगे आपको। मंडियों में सोयाबीन की आवक तेज हुई। सोयाबीन का भाव लगातार मंडियों में बढ़ता जा रहा है। लगातार सोयाबीन ज़्यादा आता जा रहा है। दिन ब दिन सोयाबीन की आवक बहुत तेज़ हो रही है। हरदा मंडी, प्रदेश की कई मंडियों में सोयाबीन की आवक तेज़ हुई। आज मध्य प्रदेश की मंडियों में लगभग 10 से 12,000 बोरे नए सोयाबीन की आवक हुई। इसमें ज़्यादा आवक महू मंडी 4,000 से 4,500 बोरी के लगभग आई। खातेगांव में 2,000 से 2,200 बोरी के लगभग। हरदा में 1,200 से 1,300 बोरी के अंदर। इंदौर में 1,000 से 1,100 बोरी। धारोजन, देवास, बदनावर, बड़नगर, आष्टा, खिररिया, कन्नौज नए सोयाबीन की आवक हुई तेज। मंडियों में निचले स्तर पर सोयाबीन के जो भाव रहा वो 5,000 रहा, 5,500 से, और ऊपर का जो रेट रहा वो 8,100 से 8,200 तक बिकी। सोयाबीन की आवक लगभग तेज हो गई है और लगातार सोयाबीन का कम ज़्यादा होना बना हुआ है। किसानों के आराध्य बलराम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी लोगों को एक दूसरे पे, और काफ़ी कार्यक्रम किए, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी बलराम जयंती पे। प्रदेश में कई हिस्से में भारतीय किसान संघों द्वारा ये भगवान बलराम की जयंती पर कार्यक्रम रखा। इसके बाद हिंदी दिवस पर प्रदेश में अनेकों जगह कार्यक्रम गया। हिंदी पर काफ़ी कविताएं लिखी और अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 को लेकर वायरस को रोकने के लिए प्रदेश की जनता से वैक्सीनेशन लगवाने की अपील की। क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी को आदेश दिए कि 17 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर प्रदेश में अलग अलग कैंप लगकर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। 26 तारीख तक लगभग सभी प्रदेश के सभी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। प्रदेश की जनता को अपील की।